जिनके पास पावर है, पैसा है, सत्ता है, वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते, किस हद तक नहीं जा सकते, और एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, इनकी जिंदगी इनके लिए क्या मायने रखती है, ये इनको किस नजरिए से देखते हैं। तो ये सब सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगी ये वेब सीरीज द रेलवेमैन। और ये वेब सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपकी मदद चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1984 में द भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, जहां पे ये कहानी बेस्ड है। ये तो शायद सब लोगों को पता होगा कि इसमें हजारों जानें गई, और इन हजारों जानों को ली किसने, और इस हजारों जानों को असल में किसने बचाया, ये जानने के लिए ये वेब सीरीज देखिए द रेलवेमैन। तो 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री है उसमें से गैस लीक होती है, और वो गैस हवा में मिलकर हवा को पूरा पॉइजन, जहर बना देती है, और जो भी इस हवा से सांस लेता है वो कुछ पलों में मर जाता है या कुछ घंटों में मर जाता है। तो इन सब के बीच भोपाल के स्टेशन मास्टर बने के मेनन वहाँ के लोगों को भोपाल से बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो बीच में है भोपाल जंक्शन, और उसके पीछे है इटारसी, जहाँ से एक रिलीफ ट्रेन आ रही है, और उसके दूसरी तरफ से आ रही है गोरखपुर एक्सप्रेस, जिसमें हजारों पैसेंजर सवार हैं जो सीधे अपने मौत की ओर आ रही हैं, और तीनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर है। अब इसमें कौन सी ट्रेन पहले आएगी, इनमें क्रैश होगा या सेफली स्टॉप हो जाएंगे, एंड में क्या होगा, इसका इंटरेस्ट वेब सीरीज के एंड तक बनाए रखा गया है। पूरे गैस ट्रेजेडी का मेन परपेट्रेटर है, वो प्लेन में बैठ के जा रहा है अपने यूएस घर वापस, और इस चीज को देख रहा है हमारा संदीप भैया द जर्नलिस्ट। तो स्टार्ट ही इसी सीन से होता है वेब सीरीज। देखिए, कहानी दहशत की है, और इस कहानी में दहशत आप कैरेक्टर के फेस पे फील कर सकते हैं। और यहीं पर आते हैं हमारे इस वेब सीरीज के मेन 4 किरदार। के मेनन जो एक स्टेशन मास्टर प्ले कर रहे हैं, और आर माधवन जो रेलवे के जीएम बने हुए हैं, और बाबिल जो रेलवे के लोको पायलट बने हुए हैं, और आखिर में दिव्येंद्र शर्मा माय फेवरेट जो ठग बन के ट्रेन को लूटने आए हैं। तो इस कहानी के पहले कैरेक्टर संदीप भैया भी है जो एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री जो भोपाल में है उस पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं एक्चुअली। तो इस बीच जब ये गैस लीक हो जाता है, तभी भी वो इस सिचुएशन में लोगों की जान बचाने की भी कोशिश करते हैं, इस सिचुएशन को देख भी रहे हैं, कैप्चर भी कर रहे हैं, और बाद में इसके बारे में लिखते भी हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ था, इसका कौन जिम्मेदार है। ये सब वो अपने जर्नलिज्म के थ्रू, अपने पेपर के थ्रू लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है, जो रोल उनको दिया गया है वो बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग में कोई 19-20 नहीं कर सकते हम लोग। जो सबसे कहा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है के मदन का, जो स्टेशन मास्टर प्ले कर रहे हैं। इस बंदे ने ना फुल वेब सीरीज अपने आंखों से ही बात की है। आधे से ज्यादा वेब सीरीज में तो उनका चेहरा ढका हुआ ही होता है कर्चिप से, सिर्फ आंखें ही आपको क्लियरली विजिबल दिखती है, और उनकी आंखों में इतना कन्विक्शन है ना, उनकी आंखें इतना बात कर गई। मैं बोल रहा हूँ, मुझे इस वेब सीरीज में उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस लगा, के मदन का सबसे बेहतरीन था। और जिस तरह वो देखते हैं कि अपने लोग मर रहे हैं, वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तब उनका चेहरे पे एक्सप्रेशन देखना चाहिए था। वो मुझे लगता है यार एक्टिंग नहीं है यार, ये अंदर से ही आती है चीज। ये आप ये डुप्लीकेट नहीं कर सकते या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ये चीजें अंदर से ही आती है, तभी इतनी कन्विंसिंग लगती है स्क्रीन पे, वरना ये फेक तो कोई नहीं कर सकता। तो के मेनन टोटली कन्विंसिंग फॉर मी, जान डाल दी उसने कैरेक्टर में। तो ये रहा के मेनन। अभी आर माधवन पे आएंगे। तो आर माधवन एक रेलवे जीएम की तरह इस वेब सीरीज में आए हैं, और इनकी जो एंट्रेंस थी वो किसी मूवी से कम नहीं थी, और उनके जो एक्सप्रेशंस और डेलिबरेट पॉजेस जो दिए थे वेब सीरीज के बीच में, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल थे। उनकी कन्विक्शन, जिस तरह से उन्होंने लोगों को कन्विंस किया दूसरे लोगों को बचाने के लिए, हर पूरे एक एक सीन में उनकी कैरेक्टर वो कोशिश कर रही है, ये आपको एहसास बहुत ही बेहतरीन लेवल पे देगी ये। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे लोको पायलट मिस्टर बाबिल, इमाद रियाज। मैंने बाबिल का ज्यादा काम देखा नहीं है एक्चुअली, उसने शायद उतना काम किया भी नहीं अब तक, पता नहीं। मैंने एक ही उसकी नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी थी जिसमें जूही चावला भी थी, उसमें मुझे उसका काम ओके लगा था। मुझे इतना कुछ उसका एक्टिंग आई वाज नॉट कि वाओ क्या मस्त किया, ऐसा कुछ नहीं लगा, ओके लगा। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड इन दिस वेब सीरीज उसकी परफॉर्मेंस को देख के, बिकॉज वो उसकी आवाज में दर्द था यार, जब वो बोल रहा था ना, स्पेशली जब वो बोलता है रेलवे स्टेशन पे, मेरी बस्ती है, मेरा शहर है, कुछ हुआ लोग मेरे मरेंगे। और इसका भी फेस कवर्ड ही है, आंखों में परफॉर्मेंस और उसके आवाज में दर्द झलक रहा था। वो मस्त लगा मुझे ये देख के ये भी लगता है कि डायरेक्टर का डिफरेंस देखो। अगर डायरेक्टर आपको कन्विंस एक्टिंग इतनी अच्छी तरह से करा सकता है, क्योंकि उस फिल्म में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, इस फिल्म में शायद डायरेक्टर भी अच्छा था,
या उसने इससे पूरा अच्छी तरह से काम करवा लिया इससे पता नहीं, लेकिन इस फिल्म में तो मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा, स्पेशली जिस तरह से वो डायलॉग बोल रहा था, ही वाज वेरी कन्विंसिंग टू मी, ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर। तो इसके बाद आते हैं देवेंदु शर्मा। देवेंदु शर्मा जो एक ठग है असल में, और वो पुलिस कांस्टेबल बन के इस स्टेशन पे उसी दिन आए रहते हैं, वहां के पैसा चोरी करने का प्लान रहता है उनका, बट इस हालात में इस तरह से फंस जाते हैं कि वो चाह कर भी वो पैसे को लूट नहीं पाते, और इसकी कोशिश भी की जाती है। तो इस केवस के बीच में जो ये हल्का सा अलग सा स्टोरी आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह से एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर दोनों कनेक्ट किए हैं एक के साथ एक, वो भी हाँ। तो जो ऑर्गेनिक बॉन्ड है एक दूसरे के बीच में, वो बहुत ही बेहतर तरीके से इस वेब सीरीज में उभर कर आया है। और वो जो वेब सीरीज है वो वेब सीरीज नहीं, असल में मुझे लगती है एक 4 घंटे की मूवी है। मुझे भी ऐसे ही लगा एक्चुअली। हाँ। तो 4 घंटे की मूवी है, क्योंकि 4 घंटे की अगर मूवी हम बनाएंगे तो लोग वहां पे आने की कोशिश बहुत ही लो है, राइट? कोई देखेगा नहीं। और एक मूवी के हिसाब से अगर 2 घंटे में बनाएंगे इस कहानी को आप जस्टिफाई ठीक से नहीं कर सकते, तो इसलिए शायद डायरेक्टर का ये सोच होगा कि बनाएंगे मूवी की तरह ही, मगर इसको एक वेब सीरीज की तरह प्रेजेंट करेंगे ताकि देखने वाला इंटरेस्ट भी रहे और वो कहानी को अच्छी तरह से पहचान भी ले। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग छोटे छोटे कैरेक्टर्स इस वेब सीरीज में भरे हुए हैं, तो उन किरदारों की एक्टिंग और उनकी कहानी जानने के लिए इस वेब सीरीज को जरूर देखिए। जो हमने दोनों डिस्कस किए वो चीज असल में आपको इस वेब सीरीज में देखने के लिए जरूर मिलेगी। और अंततः फिर से एक बार इस वीडियो को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये था हमारा रिव्यू द रेलवेमैन का। तो चलिए आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म।